सबको जय सिया राम जी की। आज हम प्रदोष काल क्या है, प्रदोष व्रत क्या है इसका विधि और क्या है इसका महत्व और क्या है इसका कहानी, ये सब जानना चाहते हैं। और उससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपा करके कर लीजिएगा, अच्छा जानकारी ही मिलेगा आप सबको। और आइए हम जानते हैं प्रदोष काल क्या है प्रदोष। प्रदोष मतलब संध्या कालीन जो पूजा को कहते हैं प्रदोष। और प्रदोष जो संध्या का जो 3 घड़ी कहते हैं, 3 घड़ी पहले के समय को प्रदोष काल कहते हैं। मतलब सूर्यास्तमय से 3 घड़ी पहले का समय को प्रदोष काल कहते हैं, उसको जो हम संध्या काल भी कहते हैं। तो इसी समय जो त्रयोदशी का दिन जो महादेव का पूजा करते हैं, महादेव जी को बहुत ज़्यादा पसंद देती है। एक त्रयोदशी और चतुर्दशी, ये सब महादेव को बहुत अत्यधिक प्रिय दिन है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रिय है त्रयोदशी। तो इसी दिन जो सायंकाल जो पूजा करने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा जो भी हमने जो पाप, हम इंसान हैं, हर रोज़ हम पाप कर्म करते हैं। तो ये प्रदोष काल में जो पूजा करते हैं, हमारा सारा पाप नष्ट कर देते हैं महादेव और अपना प्रिय बना देते हैं। इसलिए इस पूजा को प्रदोष व्रत करते हैं। हमारा दोष सारा दूर करके भगवान हमें अपनाने का इस दिन को हम प्रदोष काल कहते हैं। और महादेव को इसी दिन प्रसन्न करने के लिए हम पूजा किस प्रकार करें, ये है अभी जो हम जानना चाहते हैं। तो महादेव को आप सबको पता है, महादेव को सबसे प्रिय है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र अर्पण करके महादेव का पूजन करना होते हैं। सबसे पहले महादेव को अभिषेक करना होते हैं। ये संध्या समय से 3 घड़ी पहले का टाइम, मतलब जो सूर्यास्तमय होने से 3 घड़ी पहले का समय जो होते हैं, उसी समय पूजा पाठ करना होते हैं। तो महादेव को शाम की समय पूजा ज़्यादा पसंद करते हैं महादेव। सुबह शाम प्रदोष काल में हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम का पूजा सबसे अधिक महत्व है इसमें। तो शाम की पूजा में हम सबसे पहले सुबह हम स्नान कर चुकी होती हैं, तो भी हम शाम को दोबारा पूजा पाठ करने से पहले फिर से स्नान करना होते हैं। और स्नान करके पुराणों में ये कहते हैं कि हम सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना है। तो लोग पूछेंगे कि जो प्रदोष काल का व्रत रखते हैं, जो लेडीज़ सफ़ेद रंग का नहीं उपयोग करते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं मानते हैं, कहते हैं। तो वैसे तो सफ़ेद रंग चांदी का रंग होते हैं, फिर भी जो अच्छा नहीं मानते हैं लोग, जो बोलते आते हैं ऐसे अच्छा नहीं है, वैसे अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। सारे पुराणों में श्वेत रंग धारण करने के लिए बोल रखा है। फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो उस श्वेत रंग में जो कोई और अलग सा रंग, कुछ थोड़ा सा जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो, वो ऐसे कपड़ा डाल के, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद में कोई डिज़ाइन वर्क करके वो ये कपड़ा डाल के ही। और महादेव को जो आसन बिछाते हैं वो भी सफ़ेद ही डालने के लिए पुराणों में कह रखा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, हर पुराण में ये प्रदोष व्रत का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद हम महादेव का, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करना, नहीं है तो महादेव का चित्र रखकर उसमें महादेव को बिल्व पत्र और नैवेद्य में महादेव को सबसे प्रिय खीर है, तो खीर बनाकर खीर का भोग लगानी है। खीर में ध्यान रखना शक्कर चीनी कुछ नहीं डालना, महादेव शहद पसंद करते हैं, तो शहद डाल के खीर महादेव को अर्पण करना। नैवेद्य जो भी हम अर्पण करते हैं तो सफ़ेद रंग का ही महादेव ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो सफ़ेद रंग का मिठाई हम चढ़ा सकते हैं। फल फ्रूट जो भी आप देना चाहते हैं महादेव को दे सकते हैं। तो इसमें दीपदान का क्या प्रथा बता रखा है पुराणों में, महादेव ने तो दीप, घी का दीप पसंद है। महादेव कहते हैं कि महादेव हर पूजा में हजारों के संख्या में दीप प्रज्वलित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन महादेव कहते हैं वो भी हमसे नहीं हुआ तो बस 32 दीपक लगाने के लिए बोलते हैं। अगर 32 भी तुम्हारे पे नहीं लगा सकते हैं तो एक दीप भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का होना चाहिए, कोई तेल का नहीं, घी का ही दीपक लगाना है। और दीप, धूप दीप सब कुछ जैसे ही हम पूजा करते हैं इसी तरह पूजा करके, इस पूजा में विशेषता क्या करना चाहिए, हम महादेव का 108 नाम का ही उच्चारण करके पहले ओम लगानी है, उसके बाद नमः करके, मतलब जैसे ओम नमः शिवाय, ओम शंभुवे नमः, ओम नीलकंठाय नमः, इस तरह नाम बीच में ओम और नमः आगे पीछे लगाकर महादेव का 108 नाम से ही पूजा करना है। और उसके बाद हम प्रदोष काल में जो संध्या समय में जो पूजा पाठ करके हम एक समय का भोजन तो कर सकता है। हमारा पूजा संपन्न होने के बाद हम भोजन कर सकता है। अगर भोजन में मीठा भोजन हो तो उत्तम कहते हैं। अगर आपको नमक खाना ज़रूरी है तो सिंधा नमक यूज़ करना है और सफ़ेद नमक नहीं यूज़ करना, और तामसिक भोजन सारा अवॉइड करना। तो ये प्रदोष व्रत में महादेव, एक माघ मास के व्रत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनग प्रदोष कहते हैं उसको। तो अनग प्रदोष में क्या कहते हैं कि जिसको अपना सौंदर्य बढ़ाना हो, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, तो कामदेव जैसे ही, कामदेव और रति जैसे ही सौंदर्य मिल जाएगा। माघ मास का जो प्रदोष व्रत करते हैं शुक्ल पक्ष का, तो दोनों एक मास में 2 त्रयोदशी आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोनों त्रयोदशी का व्रत हमने रखना ही है। तो अगर व्रत शुरू करते हैं कोई व्यक्ति तो पहले ही ये संकल्प लेना, मैं इतनी व्रत रखूँगा या रखूँगी, मेरे इस काम के लिए है, तो पहले वो उनके चरणों में समर्पित करना। उसके बाद आप 11 रखना, 21 रखना, एक का संज्ञा में आना, ऐसे 11, 21, 31, 51, इस तरह एक ही का संज्ञा में व्रत रखने का आप संकल्प लेना। उसके बाद उद्यापन जिसने करना हो कर सकता है, जो बंदा करना नहीं चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी महादेव के साथ रहना, महादेव को अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन एक बार करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम ये व्रत रखे ही, व्रत का ऋण रखे ही हमारा शरीर ना छोड़े, इसलिए उद्यापन एक बार करके फिर से लंबा टाइम तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा व्रत है ये त्रयोदशी दिन, तो महादेव बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे जैसे अनग प्रदोष है जो सौंदर्य बढ़ाने का, ऐसे ही जैसे जो एक हमारा जो 7 वारों में एक वार में जो आते हैं, उस वारों में जो अलग अलग प्रदोष, उनका नाम भी अलग अलग आते हैं। जैसे कि जो संडे को आते हैं रवि प्रदोष कहते हैं, तो उस दिन हम रवि प्रदोष वाला दिन हम व्रत रखेगा तो हमारे को जो स्वास्थ्य, जो कोई रोगी है, स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, तो प्रदोष व्रत रखने से और सुख शांति सब कुछ मिल जाते हैं। और जो सोमवार को जो प्रदोष व्रत आते हैं, सोम प्रदोष व्रत बोलते हैं उसको, तो जिसका चंद्रमा, जो कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, तो उनके लिए चंद्रमा कमज़ोर होते क्या होते हैं, कोई लोग जो कई लोग ऐसे विदेश जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, तो चंद्रमा का जो अभाव हो तो ये सारे कामों में जो रुकावट आ जाते हैं, तो ये सारे रुकावट दूर हो जाते हैं। ऐसे जो मंगलवार का है वो मैं प्रदोष व्रत कहते हैं उसके लिए, तो उसमें क्या होती है, उसमें हमारा कर्ज मुक्ति, जो लोग जो कर्ज में डूबते हैं उनके लिए कर्ज मुक्ति मिल जाते हैं। जो बुधवार का है वो सौम्य प्रदोष व्रत कहते हैं उसको। हमें क्या मिलते हैं, जो पढ़ाई के लिए, जो बच्चे का जो पढ़ाई नहीं अच्छा चल रहा है
और जो भी मनोकामना है, जो कुछ भी हम मनोकामना के लिए जो प्रार्थना करते हैं तो ये बुधवार के दिन कर सकता है। और जो गुरुवार के दिन जो प्रदोष व्रत आते हैं उसको गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। तो ये किस लिए होते हैं, जो हमारा पितृ दोष के लिए, पितरों का जो दोष जिनको बता देती है कुंडली में, वो दूर करने के लिए ये ठीक है। और ज्ञान के लिए, क्योंकि बृहस्पति है इसका जो गुरुवार का देवता, तो बृहस्पति है वो ज्ञान का है, तो देवताओं का गुरु है। तो ये बृहस्पति से हमें ज्ञान प्रदान कर देगा महादेव इस दिन हम जो व्रत रखेगा तो। और जो शुक्रवार का है वो उसको भृगु प्रदोष कहते हैं। ये हमारा घर का वृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए कहते हैं। और जो शनि प्रदोष व्रत है उसमें संतान प्राप्ति के लिए, जो सुख संपत्ति, जो घर का जो नौकरी वगैरह के लिए, मतलब धन प्राप्ति के लिए, जो संतान प्राप्ति के लिए ये शनि प्रदोष, इसमें सबसे ज़्यादा शनि प्रदोष और रवि प्रदोष व्रत सभी करते हैं, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा धन का और सुख शांति, लंबी आयु, सारे कुछ इसी में मिल जाते हैं, इसलिए सब यही ज़्यादा करते हैं। वैसे तो जो एक बार रखने शुरू हो गया तो लगातार रखो तो महादेव हमारा साथ देते हैं। उसके लिए एक कहानी हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कहानी आते हैं, महादेव की जो पूजा करते हैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वो अपना संरक्षण हमेशा हमें दे देते हैं। तो उसके लिए कहानी क्या है, कहानी है कि जो राजा वृषभध्वज थे तो वो शंकर का बहुत बड़ा अनन्य भक्त थे। वो शंकर की पूजा करते, महादेव की ही पूजा करते थे। तो उस राज्य में विष्णु भक्तों को वो मानता ही नहीं था, तो जो भी लक्ष्मी पूजा वगैरह करते हैं उनको बहुत ज़्यादा तंग करता था। कहीं भी लक्ष्मी पूजा चलो तो वहाँ पे जाके तंग करना ये राजा का एक स्वभाव था। तो एक दिन लक्ष्मी पूजन चल रहा था, तो राजा जाके वहाँ से सारा सामान उठा के फेंका, लक्ष्मी पूजा में विघ्न डाला। तो ये देखे सूर्य भगवान को गुस्सा आ गया। सूर्य भगवान ने क्या करा, तो उनको, वृषभध्वज को, वहाँ से लक्ष्मी पूजन में विघ्न डाला था, वहाँ से श्री नष्ट होने के लिए श्राप दे डाला। तो वृषभध्वज का राज्य से सारा श्री नष्ट हो गया, अकाल पड़ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे महादेव को आया गुस्सा, क्योंकि उन्हीं का ही भक्त था वो। तो महादेव का भक्त था, तो सारा श्री नष्ट हो गया। तो राजा का उस राज्य में अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ने के कारण महादेव को अत्यधिक गुस्सा आ गया। तो महादेव ने क्या करा कि अपना त्रिशूल उठाकर भाग्य आया। तो सूर्य भगवान आगे भागा, जैसे महादेव पीछे पीछे। सूर्यदेव अपने पिता कश्यप ऋषि का पास चले गया। कश्यप ऋषि ने देखा कि महादेव अपने त्रिशूल उठाया हुआ है, तो वो भी डर को मारो जो वहाँ से भाग गया। तो कश्यप ऋषि और सूर्य भगवान दोनों ब्रह्मा जी का शरण में चले गया। ब्रह्मा जी ने देखा है कि महादेव त्रिशूल उठाया हुआ है, तो ब्रह्मा जी भी डर गया। तो ये तीनों भागने लगे। तो सूर्य भगवान आगे और कश्यप ऋषि और ब्रह्मा जी पीछे हो गए। भागकर वो विष्णु भगवान का पास उनके शरण में चले गया। विष्णु भगवान ने पूछा, आप तीनों इस तरह कैसे भागे आ रहे? तो ब्रह्मा जी कहा कि वृषभध्वज जो लक्ष्मी पूजन में विघ्न डाल रहे थे, तो सूर्य ने उनको श्राप दे डाला श्रीहीन होने के लिए। तो उनका राज्य में अकाल पड़ रहे अभी। तो महादेव में जो सूर्य को मारने के लिए तो आ रहे थे, तो हम भाग रहे थे, हम आगे, महादेव पीछे हैं। तो विष्णु भगवान ने बोला, अब यहाँ से वैकुंठ से तुम लोग कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आके महादेव कुछ नहीं करने का। तो ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया और सूर्य भगवान भी डर के खड़े हैं। तो इतना में महादेव आ गया। महादेव बस भाग के वहाँ विष्णु भगवान के पास आ गया। तो विष्णु भगवान हंस के पूछा, महादेव आप इस तरह भाग के क्यों आ रहे? तो महादेव ने बोला है कि यहाँ सूरज आ रहा है, मैंने उसे मारना है। पूछा क्यों?
बोला वो वृषभध्वज मेरा भक्त है, उसको श्राप दे डाला, उसका राज्य में अकाल पड़ रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खाने पीने का भी दिक्कत हो रही है, तो वो मेरा भक्त है, उसको श्राप दे डाला, तो मुझे सूर्य को मारना ही है। तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं, महादेव आप इतनी कितनी सालों से भाग रहे हैं, आपको पता है वृषभध्वज का वहाँ पे अभी वृषभध्वज भी है ही नहीं, उसका भी देहांत हो चुका है, और उसके पुत्र पोत्रों का भी जो देहांत हो चुका है। आप भागते भागते ही, ये सूरज के पीछे भागते भागते ही 21 युग बीत चुका है, ऐसे कहा। महादेव को बोला एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। तो महादेव ने तभी पीछे मुड़ के देखा पीछे क्या हो रहा है, 21 युग बीत चुका था। तो उनका जो पौत्र का पौत्र इतनी पौत्र आगे आगे थे, तो वहाँ पे फिर धर्मध्वज और कुशध्वज उनका वृषभध्वज का जैसे प्रपौत्र बनकर पैदा हो रहे थे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मीहीन हो रहे, वहाँ श्रीहीन हो रहे हैं, तो आप कोई चिंता ना करो, ये मेरा काम है। अब वहाँ पे उस राज्य में ये दोनों जो पैदा हो रही है, धर्मध्वज और कुशध्वज, दोनों मेरा ही भक्त है। तो यहाँ वहाँ उनका राज्य में लक्ष्मी ही उनका संतान बनकर पैदा होंगी, ऐसे बोला। तो वहाँ पे धर्मध्वज का घर तुलसी माता पैदा हो गए, और कुशध्वज का घर पे सीता मैया का पूर्व जन्म में जो वेदवती थी, वो वेदवती वहाँ पैदा हो गया। तो फिर वहाँ से फिर से उनके राज्य में श्री संपन्न हो गया। तो ये कहानी इसलिए थे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, वो इसलिए थी कि तुलसी मैया का प्राकट्य होने का जो एक कारण बनना था, यहाँ पे भी लक्ष्मी माता को धरती पर आना था, तो एक कारण बनना था, और सीता मैया को भी जो वेदवती बन के जो आना था, तो एक कारण करके एक कहानी था। लेकिन यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि महादेव अपना भक्त के लिए 21 युग सूर्य के पीछे भागा। तो हम भी महादेव का व्रत करेगा तो हमारे लिए महादेव का जो भी हमारा संकट आते हैं, महादेव का त्रिशूल आगे आगे भागेंगे। तो हमारे शत्रुओं को भी, हमारे लिए जो कोई जो अनर्थ कर रहे हैं, तो उनको मारने के लिए महादेव के त्रिशूल आगे खड़े रहेंगे। ये प्रदोष व्रत का फल है। तो आशा करती हूँ आप सबको प्रदोष व्रत का विधि तो पता चल गए होंगे, और कहानी भी आप लोगों को पसंद आ गई होंगे। अगर पसंद आ गया तो शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की, हर हर महादेव।